हेलो बच्चों। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 लेकर हम आ गए और आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। So a very good afternoon to all my dear students. My name is Alak Pandey and this is your cute सा channel physics वाला। आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, बनाने का तरीका, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब इस लेक्चर में देखेंगे। और लेक्चर के एंड में इसके आईआईटी में आए हुए 4 सवाल हम डिस्कस करेंगे। एक 2015 मेंस में आया, एक 2010 में आया जब सिर्फ जेई होता था, फिर एक 96 का क्वेश्चन है और एक 2001 का क्वेश्चन है, वो हम लेके आए हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर बोर्ड का पढ़ाओ, कई बोलते हैं कंपटीशन का। तो शुरू का लेक्चर जितना भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं सब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट छोड़ोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। जैसे भी जब आईआईटी क्वेश्चन लास्ट में मैं कराऊंगा तो आप देखना, जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा एक एक डिटेल वहां पे यूज करनी होगी। क्लिक करेगा छोटा छोटा पॉइंट। आप किताब से ऊपर से पढ़ते हो इसलिए सवाल होता नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे पॉइंट मिस कर जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट्स खुद के बनाने की कोशिश करिए, बाकी पीडीएफ में मेरे नोट्स नेक्स्ट 8 डेज के अंदर वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट लॉन्च होगी, नाम मैं आपको बताऊंगा। यही नोट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी शायद हों। हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फराडे अंकल ने ये वाला नाम दिया था लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया फोर्स नाम बोल के। फोर्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लाइन है। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पता है आपको? आपको ये पता है कि यहां कोई चार्ज Q है, तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KQ/r², जहां पे K होता था 1/4πε0 अगर एयर मीडियम है तो, वरना 1/4ε। एनीवेज, यहां से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। भाई चार्ज के पास में फील्ड ज्यादा होती है, दूर जाते जाते उसका भौकाल कम हो जाता है। भौकाल बोलते हैं ना उसको, अपने एरिया में हर गुंडे का भौकाल होता है, दूर जाके कम हो जाता है ना। एक चीज और पढ़ी थी हमने कि अगर +Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम +Q होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और -Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये तो था फॉर्मूला बेसिस पे इसको डील करना। फराडे साहब ने कहा कि इसको थोड़ा पिक्चोरियल की तरह समझते हैं, पिक्चर की तरह, है ना, इसको थोड़ा ड्रॉ वॉ करके समझा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तब उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की। इन्होंने क्या कहा, जरा एक बार बना देता हूं फिर समझाता हूं। इन्होंने क्या कहा, मान लो यहां +Q चार्ज है, तो इन्होंने क्या कहा एक बार बना दें फिर आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे एरो से। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, बिना फॉर्मूले के, इमेजिनेशन की तरह। तो यार एरो से सर कैसे रिप्रेजेंट होगा? देखो +Q से फील्ड अवे होती है, देखो +Q से अवे, तो इन्होंने एरोज भी अवे बनाई। यानी इन्होंने कहा कि ये जो एरोज हैं साहब, ये जो एरोज हैं इनका जो डायरेक्शन है वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, समझ में आ गया। एरोज भी अवे जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक बात और कही कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शन है, यानी डिस्टेंस के साथ कम भी होनी है। तो इन्होंने क्या किया, देखो एरो का साइज छोटा करते गए, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एरो का साइज छोटा करते गए। यानी उन्होंने कहा कि ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ ऑफ एरो से,
और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ एरो से। वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया। जैसे जैसे दूर जा रहे हो एरो छोटी करते जाओ, और छोटी और छोटी और छोटी। कहीं पे जीरो नहीं होगी, याद रखना, इंफिनिटी पे जाके जीरो होती है, जीरो मत करना। तो ये एक तरीका इन्होंने सजेस्ट किया। कुछ टाइम तक ये चला, सही भी बना है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से अवे होनी चाहिए, अवे है। और जो ये मैग्नीट्यूड वाला बात था वो भी समझ में आता है कि एरो का साइज छोटा हो रहा है, नोट करो। इसके बाद और मॉडिफाई हुआ यही डायग्राम। कैसे मॉडिफाई हुआ आइए आपको समझाते हैं। इसको मिटा रहे, हम मिटा रहे। अरे छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना आगे कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे सुना। फिर क्या किया ना, फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ये छोटे छोटे एरो अच्छे नहीं लगते है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे एरो नहीं, बड़े बड़े एरो बनाओ। ऐसे 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 ऐसे, यानी उन एरोस को इन्होंने जोड़ दिया। छोटे छोटे एरोस थे उनको जोड़ दिया। तो इससे दिक्कत ही क्या है, ठीक है अभी भी जिस तरफ डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो अभी भी डायरेक्शन को लेके तो कंफ्यूजन नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या आपको अभी भी समझ में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई। प्रॉब्लम हो गई मैग्नीट्यूड की। पिछली बार मैग्नीट्यूड पता चल रहा था लेंथ ऑफ एरो से, धीमे धीमे एरो छोटी कर रहे थे। अब इस डायग्राम में मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कैसे पता चले, यही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और थोड़ी ना आसमान से आके कैप्टन अमेरिका कुछ और बनाएगा, है तो यही ना, किताब में तो यही बनी है, तो यही। पर एक बात बताओ, इसमें क्या एक इंफॉर्मेशन गायब नहीं हो गई क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गायब हुई। इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड आप बता सकते हो बाई डेंसिटी ऑफ लाइंस से। मतलब जहां पे लाइंस ज्यादा पास पास है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, जहां पे लाइंस दूर दूर है वहां पे फील्ड वीकर है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे आपको पता है फील्ड स्ट्रांग होती है चार्ज के पास, तो देखो लाइंस एकदम क्लोज 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 आ रही है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन गायब नहीं हुई, दोनों चीजें पता चल रही है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायरेक्शन ऑफ एरो से दिख ही रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इन्होंने क्या कहा कि डेंसिटी ऑफ लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे भी बताऊंगा मैं, अभी तो धीमे धीमे चल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे पॉइंट आएंगे, सब कराना पड़ता है ना बेसिक। डेंसिटी ऑफ लाइंस, यहां पे देखो डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड यहां पे ज्यादा होगी, स्वाहा। यहां पे डेंसिटी कम हो गई तो फील्ड यहां पे कम हो गई, बन गई, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जरा देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस है, क्या उसको हम रेडियली आउटवर्ड्स कह सकते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। जरा नेगेटिव चार्ज की बना के दिखाओ अपने आप सोच के। भाई नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो देखो लाइन तो ऐसे ही खींचो, लाइन तो ऐसे ही खींचो, बस एरो चेंज कर दो, टुवर्ड्स द चार्ज, 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 टुवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, एरो से पता चल रहा है, और मैग्नीट्यूड डेंसिटी से। यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, देखो एरोस पास 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 होगी, और दूर जाते हुए दूर हो रही है, 1/r² से प्रोपोर्शनल। एक बात और समझ में आई कि नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड्स है, यानी वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे, चार्ज के अगल बगल चार्ज का इफेक्ट रहता है, उसी को अब हमने थोड़ा पिक्चर बना के दिखाया। अच्छा एक बात बताओ, सही में जब एक इलेक्ट्रॉन रखा है, प्रोटॉन रखा है माने, तो क्या सही में उसके अगल बगल ऐसे लाइंस बनी होती हैं? नहीं ना, ये सब एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, मन गढ़ंत कहानी है सारी। कुछ नहीं होता सर, पूरी साइंस ही मन गढ़ंत होती है। तो एक कहानी बनाई गई है कि +q से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, -q में फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। अब आज मीनिंग समझ में आया कि है क्या ये? कुछ नहीं है, वो एरोस थी उन्हीं को जोड़ दिया। एरोस के साइज से पता चल रहा था मैग्नीट्यूड, अब इन्होंने कहा कि डेंसिटी से मैग्नीट्यूड। जहां पास पास
वहां फील्ड ज्यादा मैग्नीट्यूड, जहां दूर दूर वहां फील्ड कम मैग्नीट्यूड। खत्म हो गया? अरे अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नोट करें इतनी बातें, अभी तो डेफिनेशन भी नहीं बताई। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन लिखाऊं मैं? इसकी डेफिनेशन लिखी जाए, ये मिटा दूं मैं नीचे। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बाई डेंसिटी। यहां पे स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, मिटा रहे। अब इसकी डेफिनेशन सुनो। डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रियल, रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी, आर इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस। चलो स्पेस टाइम लिख देते हैं, आजकल तो एडवांस हो गए बच्चे, सब समझते हैं। इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम along which a free positive charge would move if allowed to do so। अब ये डेफिनेशन है, वैसे तो बनाने को बना दिया, पर डेफिनेशन यही है। पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मनगढ़ंत कहानी है, कहीं होती नहीं, हम खुद से बनाते हैं। इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, आपको पता है स्पेस और टाइम एक ही चीज होती तो लिख दिया, स्पेस ही समझ लो, है ना, अपने को कौन सी क्वांटम वोंटम इतनी खतरनाक पढ़नी है। अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, वुड मतलब होगा, इफ अलाउड टू डू सो। जरा सुनो, अगर यहां पे मैं एक फ्री पॉजिटिव चार्ज रख दूं, स्मॉल प्लस क्यू नॉट, समझ गए ना, चूहे वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूहा अपना आ गया। अब ये चूहा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री है तो ये किधर भागेगा भाई? ये इसको रिपेल करेगा, तो डेफिनेटली ये इधर भागेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो यही है, इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। जैसे मैं बोलूं कि मुझे, मान लो यहां से ही मिटा दूं, अब मैं बोलूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, तो आपको तो पता है नेगेटिव में अंदर आती है, पर छोड़ो, मान लो डेफिनेशन से चलें। डेफिनेशन कहता है कि भैया एक फ्री पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख के देखो, तो आपने यहां पे छोटू सा चूहा प्लस क्यू नॉट रखा। अब ये जिधर मूव करेगा वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन होगा, तो भाई इसको माइनस क्यू अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इधर मूव करेगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया? Imaginary lines in a region of space time along which a free positive charge would move if allowed to do so। जैसे हमसे कोई कहे कि सर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, अब चार्ज का हमको पता नहीं, जो चार्ज मान लो उधर पर्दे के पीछे छुपा है, कोई प्लस क्यू चार्ज उधर पर्दे के पीछे छुपा है, दिख नहीं रहा। अब हमसे कहा यहां फील्ड लाइन बनाओ, अब हम क्या करें? पर्दा खोल के देखें, आइस पाइस खेलें? क्या सर, नहीं खेलना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक छोटा सा चूहा चार्ज प्लस क्यू रखेंगे, क्यू नॉट, वो प्लस क्यू नॉट इधर भागेगा, उससे रिपेल होके, तो हम समझ जाएंगे ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन। यानी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी हो तो क्या करो, प्लस क्यू नॉट को रख दो, वो प्लस क्यू नॉट जिधर भागे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे ही मैग्नेटिक भी बनती है, वहां पे एक फ्री नॉर्थ पोल रखते हैं, होता नहीं है पर रखते हैं, इमेजिनरी कहानी। क्लियर है यहां तक? इसके पॉइंट्स डिस्कस करें। प्लस क्यू से निकलती है, माइनस क्यू पे एंड होती है, पहला पॉइंट यही बनेगा। मिटा रहे? चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उससे रिलेटेड साथ साथ में सवाल कराएंगे। शुरू किया जाए? जी सर, शुरू किया जाए। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहला तो डेफिनेशन लिख लोगे। पहला पॉइंट डेफिनेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अब दे मतलब फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इनके पास एक सोर्स है, कहां से निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। यानी इनके पास एक कंप्लीट रास्ता बना हुआ है कि कहीं भी पॉजिटिव है तो वहां से निकलेंगे और नेगेटिव पे जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, वेरी इंपॉर्टेंट,
क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। जैसे मान लो यहां एक प्लस चार्ज, यहां पे एक माइनस चार्ज, तो प्लस से निकल के माइनस पे जाएगी पर वापस माइनस से प्लस पर नहीं आएगी। क्लोज लूप मतलब जहां से चले वापस वहीं आए, नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद हो तो ऐसा होता था, पढ़ रखा होगा बचपन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे जाती थी फिर ऐसे आती थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती थी, नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। भाई अगर ओरिजिनेट होने का सेंटर और टर्मिनेट होने का सेंटर सेम होता तब क्लोज लूप बनता, यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। स्पेस में खत्म नहीं, अब पिछले डायग्राम में खत्म कर दिया था क्योंकि जगह भी तो है भाई, हमारे पास तो लिमिटेशन है। ये ऐसा नहीं कि यहां पे खत्म हो गई ना। दे डू नॉट टर्मिनेट स्पेस, अगर टर्मिनेट करना है तो कहां पे टर्मिनेट करो, इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है, इंफिनिटी तक। दूर होती जाएगी, देखो मैग्नीट्यूड वाइज फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, दूर होती जा रही है। जितनी दूर डेंसिटी कम, मैग्नीट्यूड कम, पर खत्म नहीं हुई है। अब बनाने को हम बना देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्या करें, पेपर पूरा थोड़ी ना कवर करेंगे। बट दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, इंफिनिटी पे जाके खत्म होंगी और कहीं खत्म नहीं होंगी। तो पहले ये 3 पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको इसके अच्छे अच्छे पॉइंट बनाना स्टार्ट करूं। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं अगली, नोट कर लें इतना, बहुत प्यारी चीज बताएंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। मिटार दें, मिटार दें। जैसे एक बच्चे ने भी कमेंट किया, आई लव यू सर मोर देन माई गर्लफ्रेंड। छी छी, मिटा रहे, छी छी, कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, मजाक कर रहा। थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे बात करने से रही। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। मतलब ये सबके लिए सेम होना चाहिए, समझो बात को। अब होता नहीं है, तुम हो, तुम्हारा कोई दोस्त है ना, ठीक है, तुम हो बाबू राम, तुम्हारा कोई दोस्त है मोती राम। अब बाबू राम ने कहा कि हम प्लस क्यू से 4 फील्ड लाइन निकालेंगे, 1 2 3 4, कंजूस आदमी है, बनाने का उसका मन नहीं, आलसी है ना। मोती राम तुम हो या तुम्हारा दोस्त है, उसने कहा हम प्लस क्यू से 4 नहीं 8 लाइन निकाल देंगे। तो अब बताओ कौन सही कौन गलत, कौन असली कौन नकली। अब बताओ भाई, दोनों सही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। बाबूराम ने बोला ये करेंगे तो बाबूराम भी सही, मोतीराम ने ये बोला करेंगे तो मोतीराम भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। मतलब पास में देखो फील्ड लाइंस पास पास हैं, अभी फिर भी क्लोज क्लोज ही तो हुए, ये डिस्टेंस देखो कम है, ये डिस्टेंस देखो कम है, ये डिस्टेंस देखो कम है कम। और दूर जाते वक्त फील्ड लाइंस का डिस्टेंस ज्यादा हो जाना चाहिए, डेंसिटी दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे भी देखो पास में फील्ड लाइंस पास पास हैं और दूर जाकर फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं, तो ये चीज दोनों में क्या है, कॉमन है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ऐसी चीज है कि हम सब की सेम होनी चाहिए। किसी चार्ज के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक से ज्यादा चार्ज भी आएंगे अभी, वो हम सबके लिए सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तेरी मर्जी, 1 बना 2 बना, 1 में तो कुछ होगा ही नहीं, 2 बना ले, क्लियर है, मिटा रहे। तो अब याद रखना कि तुम्हारे दोस्त ने 10 फील्ड लाइन बनाई तो बहुत अमीर है दिल का वो, है ना, सबसे अमीर। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसी को लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, फ्रॉम या टू अ चार्ज, है ना भाई। पॉजिटिव से फ्रॉम होगी और नेगेटिव में टू होगी, नेगेटिव में अंदर आती है, पॉजिटिव से फ्रॉम या टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आया है 2010 आईआईटी में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है तो फ्रॉम टू नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फिर से मान लो ये मोतीराम था, मोतीराम बाबूराम, ये मान लो मोतीराम था। अब मोतीराम ने कहा कि हम प्लस क्यू से
4 लाइन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, मोतीराम कंजूस वाला था, इसने कहा प्लस क्यू से 2 लाइन निकालेंगे, बहुत ही कंजूस है ये। ले, प्लस क्यू से कितनी निकालेंगे? 2 लाइन्स निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा मोतीराम ये बताओ तुम प्लस 2q से कितनी लाइन निकालोगे? अब इसने कहा आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काहे? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। प्लस क्यू से 2 निकाली है तो प्लस 2q से मुझे 4 निकालनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चार्ज डबल हुआ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल होनी चाहिए। अब देखो यहां पे बाबूराम, दिल का अमीर, जेब का गरीब इसने क्या कहा? इसने कहा हम प्लस क्यू से 4 निकालेंगे, हमारे पास बहुत फील्ड लाइन है। हमने कहा अच्छा तो फिर प्लस 2q से क्या करोगे? अब बताओ। कोई बात नहीं सर, इससे हम 8 निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो समझ में आया? दोनों की चॉइस है। इसने कहा प्लस क्यू से 2 निकालेंगे, सही है। इसने कहा प्लस क्यू से 4 निकालेंगे, ये भी अपने फ्रेम में सही है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते ना, यानी कि दोनों एक साथ सही है। दोनों को मिलाओगे तब तो गड़बड़ी है। अपने फ्रेम में ये बंदा सही है। इसने अगर प्लस क्यू से 2 लाइन निकाली तो प्लस 2q से 4 निकाल दी। इसने प्लस क्यू से 4 निकाली तो प्लस 2q से 8 निकाल दी। यहां 4 लाइन्स आई तो यहां 8 लाइन्स आई। चार्ज डबल, लाइन्स डबल। यहां 2 लाइन्स आई, यहां 4 लाइन्स आई। 4 डबल तो लाइन्स डबल। समझ में आ गया? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी चॉइस है, पर रूल्स फॉलो करना। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे प्रोपोर्शनैलिटी का ये फॉलो करना पड़ेगा। किसी डायग्राम में तुम्हारी मर्जी, एग्जाम में तुमने प्लस क्यू के लिए 2 बनाई, बनाओ, पर अगर वहीं पे एग्जाम में प्लस 2q भी है तो उसके लिए 4 बनाना। फिर प्लस क्यू के लिए 4 बनाइए, बनाओ। प्लस 2 के लिए 8, 3q के लिए 12, 4q के लिए 16। प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना। सवाल किया जाए इस पे? मिटा रहे हैं 2 पॉइंट्स। चलिए सवाल करते हैं इस पे। एक प्यारा सा सवाल। मेरा दिल भी कितना पागल है जो सवाल तुमको देता है। मेरा दिल भी कितना Q1 and Q2 are any two charges. Find the ratio of Q1 by Q2. Find the ratio of Q1 by Q2 if डॉट इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अभी इसका भी कंसेप्ट बताएंगे। If this is the diagram, अगर ऐसा डायग्राम है then find the ratio of Q1 by Q2। मैं आपको 4 ऑप्शन दूं। चलिए आपके 4 ऑप्शन हैं 2, 1/2, -2, -1/2। चलिए सभी लोग दिमाग लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे। चलो भाई जल्दी से। Q1 by Q2, आओ पहले तो मॉड निकाल लिया जाए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो जब डिवाइड करोगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा। अच्छा, Q1 से कितनी फील्ड लाइन निकलती हुई दिख रही है? 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार, 5 6 7 8। तो Q1 से निकली 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और Q2 में कितनी लाइन जा रही है? 1 2 3 4, तो यहां 4 आ गया, तो उत्तर हो गया 2। पर अभी 2 ये भी हो सकता है, ये भी। अब एक बात बताओ, Q1 Q2 सेम साइन के हैं कि अपोजिट साइन के? देखो यहां से फील्ड बाहर निकल रही है तो मतलब ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां अंदर जा रही है तो ये नेगेटिव चार्ज है, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब दोनों का साइन अलग अलग है। तो अगर ये वैल्यू 2 है तो बच्चों ये वैल्यू -2 आएगी ना। एक प्लस है एक माइनस है, एक 8 कूलम एक -4 कूलम, ऐसे सोच लो, तो -2। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिया जाए। क्लियर है? मिटा रहे? ओके।
सिमिलर क्वेश्चन था 2010 में, अभी कराएंगे लास्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या बोर्ड लेवल, क्या कंपटीशन लेवल। नेक्स्ट देखो, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining two charges। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं इसको, लिख लो। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इस लाइन का। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहां एक चार्ज दिया Q1, यहां एक चार्ज दिया Q2, ये है लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया। आपका सवाल है कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ऑप्शन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। देखो बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हैं। ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। भाई नन ऑफ अबव इसलिए क्योंकि एक ही लाइन निकल रही है और एक ही लाइन इसमें जा रही है, तो क्या पता दोनों बराबर हो कि ना हो, बाकी लाइंस दिख ही नहीं रही। सोचो इसका आंसर आ पाएगा इतने इंफॉर्मेशन से कि नहीं आ पाएगा। ऊपर वाली लाइन का इस्तेमाल करो, पॉज करके सोचना है खुद से। कर लिया? बताया जाए। चलो देखो, लिखा है द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। क्या ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है? तो फील्ड लाइंस इसके अबाउट सिमेट्रिक होगी, मतलब जो चीज ऊपर बनी है वही चीज नीचे बननी है, सिमेट्रिक होना, ये नियम। यानी ये ए ऐसे बना लो, बोलो सही है, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अच्छा, Q1 से निकलने वाली दो फील्ड लाइंस के बीच का एंगल मान लो मैं अल्फा बोल दूं, और Q2 में आने वाली दो फील्ड लाइंस के बीच का एंगल अगर मैं बीटा बोल दूं, तो आपको दिख रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो सर इससे क्या समझ में आता है? इससे जरा देखो, मान लो ये Q1 है, एक फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन, तीन फील्ड लाइन, चार, ऐसी बना दिया मैंने। और मान लो ये Q2 है, इससे एक ऐसे निकली, 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 एक ऐसे, ऐसे, जैसे भी बना दिया मैंने। जरा ध्यान से सुनो, अगर ये एंगल बड़ा है मतलब कम फील्ड लाइंस निकलेंगी। भाई एंगल जितना बड़ा हो जाएगा उतनी कम फील्ड लाइंस बना पाओगे। ये एंगल जैसे मान लो बड़ा होके मान लो 120 डिग्री हो गया, तो 360 ही तो टोटल है तुम्हारे पास, 120 120 120 खत्म, 4 ही तो बना पाओगे। और ये एंगल मान लो छोटा है, मान लो 60 डिग्री है, तो 60 60 60 60 60 60 6 फील्ड लाइन। मतलब दो फील्ड लाइंस के बीच का, किसी चार्ज के लिए दो फील्ड लाइंस के बीच का एंगल जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकाल पाओगे। भाई टोटल 360 ही है ना, तो 60 60 60 60 60 60 60, ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गया, 6 है ना, बना लेना सिमेट्रिक 6, 360 डिग्री। और अगर ये 120 है तो 4 ही तो बना पाओगे। यानी जितना बड़ा एंगल होगा उतनी लेस फील्ड लाइंस निकलेंगी। भाई यहां से 1 2 3 4 ही निकल पाएंगे। फील्ड लाइन के बीच में एंगल ज्यादा है तो कम ही कम तो निकलेंगी फील्ड लाइन। यहां कम एंगल है, खूब ढेर सारी निकल आएंगे। और भैया जितनी कम फील्ड लाइन उतना चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। अभी हमने पढ़ा ना, फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इस वाले से कम फील्ड लाइन निकलेंगी, 4 निकलेंगे, ऐसे ही हमने एवरेज लिया है। एंगल बड़ा कम निकलेंगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड छोटा। इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन घुस रही है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज Q2 इज ग्रेटर देन Q1। मॉड की बात थी इसलिए लगाया, वैसे तो वो नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव, पर मॉड दिया था वैल्यू वाइज। क्लियर है? चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चले। मजा आया, चीज समझ में आई? सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के सिमेट्रिक बनेगी, तो ऊपर एक बना था नीचे सेम बना दिया। यहां एंगल ज्यादा है तो कम फील्ड लाइन, एंगल कम है तो ज्यादा फील्ड लाइन निकली, ज्यादा फील्ड लाइन निकली तो चार्ज बढ़ा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट 3000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। डिश क्या है? द डेंसिटी
डेंसिटी मतलब रिलेटिव क्लोजनेस, ये दूरियां, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, बिटवीन फील्ड लाइंस होगा, अंग्रेजी मेरी खराब है, मैंने थोड़ा सा यू कैसे पढ़ाई की है। द रिलेटिव क्लोजनेस डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives magnitude of फील्ड। भाई जितनी क्लोज होंगी फील्ड लाइन उतनी स्ट्रॉन्गर फील्ड, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, डेंसिटी जितनी ज्यादा फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग। जैसे इसका सवाल एचसी वर्मा एक सिंपल सा देता है, देखो क्या देता है, टिंग 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 टिंग, ऐसी इनको लाइन बना के दे दी। ठीक है साहब, ठीक है साहब, आपको ऐसी लाइन बना के दे दी। यहां बोला एक पॉइंट ए है, यहां बोला एक पॉइंट बी है, यहां बोला एक पॉइंट सी है। बोला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा कहां पे कम। तो आपको दिख रहा है यहां पे फील्ड लाइन पास पास है, यहां पे भी उतनी ही पास पास है, और यहां पे दूर दूर है। तो जहां पास पास है वहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। EA इज ग्रेटर देन EB, EC इज ऑल्सो ग्रेटर देन EB। बोला समझ गया, यही है बस कंसेप्ट, कि जहां फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज होंगी, वहां मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ज्यादा होगा। यहां और यहां का मैग्नीट्यूड यहां से, यहां फील्ड लाइंस देखो दूर दूर हो गई है। क्या रीजन है पता नहीं, कुछ ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फील्ड लाइन अलग अलग होती है। अभी आगे दिखाएंगे थोड़ा और चीजें। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि EA और EB के बारे में क्या कहते हो साहब, तो बोल दो दोनों बराबर है। सॉरी, EA और EC, तो बोल दो दोनों बराबर है, करीब करीब सेम लग रहा है। बनाया नहीं मैंने, एचसी वर्मा का सवाल था, एकदम सेम बना था, मतलब ये दोनों की क्लोजनेस एकदम सेम थी। यहां भी उतने एरिया में 3 फील्ड लाइन, उतने एरिया में 3 फील्ड लाइन, तो डेंसिटी बराबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। डेंसिटी ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यूनिट वॉल्यूम, यहां बराबर तो सेम, यहां से ज्यादा तो ये उससे बड़ा, ये भी उससे बड़ा। EA इज ग्रेटर देन EB, EC इज ग्रेटर देन EB। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आगे बढ़े, एक पॉइंट और लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट। The field lines, electric field lines are perpendicular to surface of charge। चार्ज के सरफेस के फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री होगा। नोट कर लें इतनी चीजें, आगे बढ़े, नोट कर लें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे बड़े भाई आगे, मिटा रहे इसको, मिटा रहे, मिटा दें, ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बोर्ड लेवल के लिए, द टेंजेंट drawn on a field line gives the direction of electric field, field बोल रहा हूं बार बार, at that point। मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है और आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप फील्ड लाइंस पे टेंजेंट बना लो। जैसे मान लो ऐसे फील्ड लाइंस है कहीं पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसी भी हो सकती है फील्ड लाइन, कर्व, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी। हमने कहा हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहां पे आप एक टेंजेंट बना लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए। हमने कहा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप यहां पे एक टेंजेंट बना लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। हमने कहा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, आप यहां पे भी एक टेंजेंट बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इज गिवन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स भी इसी को बोलते हैं, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे के साथ कट्टम कुट्टा नहीं खेल सकती। 2015 मेंस का सवाल है, उसमें आपको ये चीज दिखेगी, शायद 2015 में है कि 2001 में ऐसा सवाल।
ध्यान देना, एक एक मैं बोल रहा ना, एक एक पॉइंट आईआईटी के क्वेश्चन यूज होगा। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर, आई विल नेवर से नेवर, इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लो एक फील्ड लाइन ये है, इसको मैंने बोला फर्स्ट फील्ड लाइन, और मान लो एक फील्ड लाइन ये है, मैंने इसको बोला सेकंड फील्ड लाइन। तो ये दोनों कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी भी नहीं। पाप है ये, पाप। क्यों? इस जगह पर देखो, इस वाले की वजह से, पहली वाली लाइन की वजह से अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो ऐसे बनेगा। तो पहली वाली लाइन कहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा E1। दूसरी वाली फील्ड लाइन की वजह से इसी जगह पे जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, अगर हुआ है तो गलती है ये ना, अगर हुआ है, दूसरी वाली की वजह से यहां पे अगर फील्ड का डायरेक्शन चाहिए हो तो यहां पे आप टेंजेंट बनाओगे, ऐसे बनेगा E2। यानी इस पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। अब ये मत करना कि इनका रिजल्टेंट बना देंगे, विच इज इम्पॉसिबल, ये तो फाइनल आंसर होता है ना। तो एक ही जगह पे फील्ड का दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैसे लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? ये बोर्ड का सवाल होता है। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इफ दे डू सो then at the point of intersection there will be two tangents and hence two directions of electric field which is, प्यारे बच्चों, which is impossible। अब ये मत कहना कि the word impossible says I am possible, वो सब फालतू बातें नहीं करनी भी यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर है? तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलती से इंटरसेक्ट करा भी देंगे हम तो वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। काहे? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लेट दिस पॉइंट बी P, यहां पे इस कर्व के हिसाब से ये टेंजेंट बनेगा, इस कर्व के हिसाब से ये टेंजेंट बनेगा। यानी P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बोलेगा इधर और इसकी वजह से बोलेगा इधर। सो देयर विल बी टू एंड हेंस टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो सर क्या करते हैं? अभी दिखाते हैं। बच के निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। मिटा रहे? अब एक गली में सोचो दो गुंडे हैं, दोनों एकदम बराबर के हैं, तो क्या होगा? है ना, दोनों अपना रास्ता ऐसे पलट लेंगे। चलो यार क्या लड़ाई करना, दोनों का नुकसान होगा। मिटा दें? अच्छा नहीं, आप तो चाहते हो लड़ाई हो जाए, भिड़ जा दोनों गुंडा, लड़ाई हो जाए, थोड़ा एक्शन सीन देखने को मांगता है अपन को। नहीं यार क्यों लड़ा है? जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 10th की 11th? अब चलो मैं तो भूल गया, 9th था शायद होना, तो 10th होगा। चलो चलो 11 डाल देता हूँ, गलती होगी तो माफ कर देना। हाँ नेक्स्ट क्या है? इसी के एक एप्लीकेशन दिखाते हैं इसी का। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा इससे भी। और यहां पे भी मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, ये है लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो इससे हमने एक फील्ड लाइन ऐसे निकाली और इससे एक फील्ड लाइन हमने ऐसे निकाली, इससे एक फील्ड लाइन ऐसे निकाली और इससे भी ऐसे, दोनों बराबर हैं तो एकदम बराबर निकाला, जितनी ऊपर उतनी नीचे सिमेट्रिक रखना है अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, और दोनों चार्ज बराबर है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी बराबर रखना है। बाकी इस तरफ की फील्ड लाइन की बहुत टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे निकली, ऐसे ऐसे निकली, ठीक है, ये तो भाग जाएंगी, इनसे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इनमें है अगर ये चार्ज यहां ना होता तो ये गुंडा अपनी फील्ड लाइंस को ऐसे बढ़ा देता आगे की तरफ, है कि नहीं? है कि नहीं? ये बोलता जा, और अगर ये गुंडा यहां ना होता तो ये अपनी फील्ड लाइन को ऐसे बढ़ा देता। पर एक दूसरे को सामने देखकर इन्होंने कहा कि दो फील्ड लाइंस टकरा नहीं सकती, तो हम अपने रास्ते को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, है ना? ऐसे यहां पे भी क्या होगा, ये ऐसे जाके लड़ सकती थी, अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये आगे निकल जाता, पर उस चार्ज के प्रेजेंस में ये फील्ड लाइन ऐसे और ये फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा रिपल्शन हो गया फील्ड लाइंस के बीच में। ऐसा क्यों हुआ? मान लो ये डायग्राम बन के आ जाए, आपसे पूछे एग्जाम में कि ये क्यों हो रहा है,
तो आप लिखोगे बिकॉज टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, यहीं से एक पॉइंट और बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा देखो, अगर ये चार्ज यहां ना होता तो ये फील्ड लाइन मस्त ऐसे चली जाती। पॉजिटिव चार्ज को देखकर फील्ड लाइन थोड़ी डर कर इधर नहीं भाग गई, वो पॉजिटिव चार्ज को देख ऐसे जा रही थी, उसको देखे अरे भागो रे इधर। यानी फील्ड लाइंस रिपेल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से डरती हैं, उनसे दूर भागती। देखो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता यहां, ये गुंडा यहां नहीं होता, तो ये फील्ड लाइन मस्त ऐसे जा रही थी, उसको देखिए अरे भैया भागो। यानी यहां एक प्लस चार्ज है, ये फील्ड लाइन मस्त आ रही है ना, ऐसे आ रही है, टुन टुनक टुन टुन टुनक आ कू भागी, टुन टुनक टुन टुन आ ऊ भागी। यानी पॉजिटिव चार्ज को देखकर फील्ड लाइंस दूर भागने लगती हैं, और नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाएगा। फील्ड लाइंस रिपेल पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। रिपेल्ड बाई होगा, रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाई नेगेटिव चार्ज। वो वही जो मैंने बताया ना, थोड़ा सा वो यूके से पढ़ी हुई अंग्रेजी की प्रॉब्लम। तो फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज, रिपेल हो गई, अट्रैक्टेड बाई नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और यहां से फील्ड लाइन आ रही थी, टुन टुनक टुन टुन आ कचक, टुन टुनक टुन टुन टा कचक, टुन टुनक आ टुन टुनक आ, मतलब ये चिपक नहीं पाई, थोड़ी दूर थी, फिर भी पास तो आ गई, है ना। इनके बीच की ये दूरियां और फासले नेगेटिव चार्ज ने मिटा दिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस। यहां से दिख रहा है, ये ऐसे जानी चाहिए थी, उसको देखे भागो, ये ऐसे जानी चाहिए थी, पॉजिटिव चार्ज देखे भागो। क्लियर है, क्लियर है। कई लोग अब बोर होने लगे, चूहा खाना चालू कर दिया, अगल बगल मस्तीगिरी चालू कर दी लेक्चर के बीच में। ये मेरे माइक का तार उलझ गया मेरी जिंदगी की तरह, इसको मिटा दूं मैं। यहां तक क्लियर है सारे पॉइंट? बहुत बढ़िया, मिटा दे। ओके, चलिए 3-4 पॉइंट्स और बताएं आपको, फिर सवाल कराते हैं। अभी कुछ 3-4 पॉइंट और हैं, तो पॉइंट नंबर 13 हो जाएगा शायद। 13 पढ़ने से भला होगा तेरा। 13 पॉइंट क्या कह रहा है? पैरेलल स्ट्रेट इक्वी स्पेस्ड field lines represent uniform electric field। क्या चीज है? 3 वर्ड्स हैं, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो मैं जुर्र, जैसे मान लो मैं जुर्र, जैसे मान लो जुर्र, जैसे मान लो अरे रुक जा जुर्र, ऐसे बनाई। ये 4 फील्ड लाइंस पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्वी स्पेस्ड है। ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो एक पॉइंट यहां ए, एक पॉइंट यहां बी, एक पॉइंट यहां सी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। भैया इक्वी स्पेसिंग ना होती और 2 फील्ड लाइंस पास आ जाती तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती। भाई जितनी क्लोज होंगी डेंसिटी उतनी ज्यादा फील्ड उतनी स्ट्रांग। तो इक्वी स्पेस्ड है तो हर तरफ बराबर, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। अभी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को पढ़ना है। जैसे देखो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई, कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर और यहां पे वीकर। क्लियर है? एंड दिस इज यूनिफॉर्म। एक भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए, सब कवर होंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको गॉस लॉ में भी आगे पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जिसमें चार्ज रेस्ट पे हो, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर पढ़ लो, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए हर चीज में नहीं, इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट।
जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी हमेशा? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, कई लोग पढ़ाते हैं हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, हमेशा नहीं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है कब? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो, जब चार्ज मोशन नहीं कर रहा हो। समझाइए, समझाएं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो, है ना, इसका मतलब गलत मानते हैं, समझते हैं क्या होगी गलत मानने से। मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहीं से प्रकट हो गई, तो क्या दिक्कत होगी भैया? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल्स टू QE। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन, इधर, F इज इक्वल्स टू QE, यानी E इंटू E। इस पे इस तरफ एक फोर्स लगने लगेगी, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है QE, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज में सेम डायरेक्शन, पढ़ा है। अब जैसे ही फोर्स लगेगी तो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन वैसे भी कंडक्टर के अंदर मोशन में रहता है, ये बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते रहते हैं, बस जिगजैग मोशन, कभी इधर कभी इधर, इधर चला मैं उधर चला जाए। हाँ, बट यहां पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, करंट इस तरफ। करंट बनते ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया ना। यहां तो हमको करंट नहीं पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कंडीशन में हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं बचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिया, खेल खराब हो गया। जैसे आपसे कोई बोले हॉलो कंडक्टर, तो हॉलो कंडक्टर में तो 0 ही होगी, हॉलो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है? मिटा दें इसको, ये चीजें अभी आगे गॉस लॉ में बहुत ज्यादा क्लियर होगी। कहां पे? गॉस लॉ में। अभी लिख लो, इतना लिख लिया, मिटा रहे हैं इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर मान लो यहां कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर होगी तो, वैसे तो होगी नहीं, इसके आसपास होती नहीं, पर अगर मजबूरी में है भी तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर, मतलब हो सकती है, ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, या तो नहीं होगी और होगी तो परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि कंडक्टर देखते ही परपेंडिकुलर, जैसे यहां कंडक्टर देखा तो कंडक्टर देख के इसे बना दिया, जरूरी नहीं कि हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हो, अगर होगी तो परपेंडिकुलर होगी। आप ये नहीं देख सकते कभी भी कि ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है एट सम एंगल थीटा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जेई 96 में सवाल आया इसका, ध्यान देना, भी सवाल कराएंगे सारे। मिटारा जाए इसको, मिटारा जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं आपको, मिटा रहे हैं अभी सारी चीजें। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्लियर है? मिटा दें, ओके। चलिए अब एक पॉइंट पढ़ते हैं हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 16 हो जाएगा ना शायद। नियर एंड फार फील्ड्स, नियर एंड फार फील्ड्स, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहां मान लो हमने एक चार्ज ले लिया +2q और यहां एक चार्ज ले लिया -q। इससे तुम निकाल लो, पहले तो ये बना दो, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दिस इज -q एंड दिस इज +2q। कुछ बढ़िया चीज पढ़ाने जा रहे हैं, नियर एंड फार फील्ड, समझना। अभी सिस्टम को हम पास से देख रहे हैं, नियर से एकदम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आपको दो चार्ज दिखेंगे, एक +2q, एक -q। अच्छा, मान लो -q से हम 4 लाइन बना दें। माइनस में लाइन अंदर आएगी कि बाहर जाएगी? अंदर आएगी। 1 2 3 4, बोलो सही है। माइनस में हमने 4 लाइन बनाई और चारों अंदर आ रही है। तो +2q से कितनी लाइन बनाओगे? चार्ज डबल हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस डबल हो जाएंगी। यहां पे भाई q था, यहां पे 2q, तो यहां पे हर क्वाड्रेंट में एक एक बनाइए, हर क्वाड्रेंट में दो दो बना दो। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना? सिमेट्रिक बनाना, ऊपर नीचे सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो पता ही है ना कि इसके अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पढ़ा है? पढ़ी ये चीज? चलो, तो यहां से फील्ड लाइन निकली और यहां अंदर जानी है, तो मैंने एक तो ये बना दी, बोलो सही है। ये वाली निकली, ये मान लो ऐसे अंदर चली गई, ठीक है। ये वाली निकली, ए ऐसे अंदर चली गई। समझ में आ रहा है? बोलो। ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये वाली निकली, ए ऐसे अंदर चली गई, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब इनके बारे में क्या ख्याल है? सर ये बाहर रहेंगी। भाई इसमें क्या ये भी जाके इसमें डाल दोगे? अगर दोनों चार्ज बराबर होते, ये भी -2q होता, तब इसको घुमा के इसके अंदर डालते, इसको घुमा के इसके अंदर डालते, पर ये चार्ज इसके आधे है, ये चार्ज इसके आधे है। तो भैया राधे राधे, ये काम नहीं करना है। बस यही 4 लाइंस इसके अंदर जाएंगी और ये 2 लाइन बाहर की तरफ निकल जाएंगी। पक्का? पक्का? सही कह रहे हो? गलत कह रहे हो? तो क्या सर अंदर डाल दें उसमें? अरे सर क्या सही क्या गलत बताओ, आप बहुत हुआ। अब एक काम करो, इस सिस्टम को नियर से तो देख लिया मैंने, पास से तो देख लिया, अब इसको दूर से देखते हैं। यहां से, दूर से, फार से। जब आपने फार से इन दोनों चार्जेस को देखा, दूर से देखा, तो आपको 2 चार्ज दिखेंगे ही नहीं। दोनों चार्ज पास पास रखे हैं, दूर से हमें 2 चार्ज दिखे ही नहीं। दूर से हमें एक सिस्टम दिखेगा, सिस्टम, जिस सिस्टम में +2q चार्ज भी है और -q चार्ज भी है। यानी हमें तो दिखेगा एक +q चार्ज, बस। बोलो सही बात है कि नहीं? दूर से देखने पे 2 चार्ज कहां दिखेंगे? छोटे छोटे चार्ज। दूर से अपन देखे क्या है वहां पे? क्या है? एक +2q, एक -q, कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? एक पॉजिटिव q चार्ज है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा दूर से देखने पे? एक +q चार्ज। तो दूर से हमने देखा +q चार्ज है भैया। अब आपकी क्या उम्मीदें होंगी +q चार्ज से? आपकी उम्मीदें होंगी कि +q चार्ज से कुछ ऐसी फील्ड बाहर आ जाए, मान लो, मतलब कैसी भी हो सकती हैं, सिमेट्रिक, मतलब ऐसी ऐसी कुछ होनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब सिमेट्रिक होनी चाहिए फील्ड लाइंस, चार्ज के अबाउट भी और लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के अबाउट भी। ये भी लिख लो अगर नहीं लिखा है तो अभी। लाइंस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। अब चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो लीनियर चार्ज वगैरह हो, वहां पे भी एक्सटेंडेड चार्ज हो, कंटिन्यूअस चार्ज, वहां पे भी सिमेट्रिक बननी चाहिए। अब सुनो, जब दूर से हम देखें तो हमें तो फील्ड ऐसी दिखनी चाहिए, और तुम तो भैया ऐसे बनाए हो, 2 ऐसे 2 ऐसे, इधर से कोई फील्ड निकल ही नहीं रही है। देखो दूर से कैसे दिखेगा? ये पूरा एक डब्बे में बंद हो जाएगा पहले तो। जब दूर से कोई इंसान देखेगा तो उसको ये पूरा एक डब्बे में बंद दिखेगा, और उसे इस डब्बे के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, उसे एक डब्बे के अंदर दिखेगा। कहां से दिखाऊं? फार से देख रहा है उसको, ऐसे कहां दिखाऊं रे? यहां दिखाते हैं। उसे फार वाले को एक डब्बे के अंदर +q चार्ज समझ में आ रहा है, हैं? और तुम फील्ड लाइंस कैसी बना के बैठे हो? 1 2 3 4। वो कहेगा क्या मजाक है साहब, इधर से फील्ड लाइन नहीं आएंगी, चारों फील्ड लाइन एक ही तरफ, ऐसा क्यों? मतलब ये अभी भी गलत है। अब सुनो क्या होगा। दूर वाले की कहानी को भी सही करने के लिए फील्ड लाइंस करेक्ट बनानी पड़ेगी। प्रॉब्लम समझ में आया? दूर से देखा हमने, देखा दूर से, एक दूर से क्या दिख रहा है? +2q -q,
दूर से सिर्फ प्लस क्यू अंदर इसके दोनों को मिला के, और प्लस क्यू से फील्ड लाइन दो ऐसे दो ऐसे। वो कह रहा है क्यों इधर से क्यों नहीं निकली, ऐसा क्या था इसके अंदर। तो इसको सही बनाने के लिए देखो कैसे बनेगा, ये फील्ड लाइन भागेगी माइनस क्यू की तरफ, ये वाली माइनस क्यू की तरफ भागी 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 भागी, पर ऐसे बाहर निकल गई, ए यहां से आके ऐसे बाहर निकल गई। ये वाली भी भागी 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 भागी, पर ऐसे बाहर निकल गई इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो, क्या अब मैंने एकदम सही बनाया डायग्राम। अब बाहर से देखने पे इस सिस्टम से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, दूर से देखने पे सिस्टम से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, 1 2 3 4, और चारों डायरेक्शन से निकल ली। अब देखो अब सही है, यानी 1 2 3 4, मतलब दिस इज द करेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नियर और फार फील्ड सोचे बिना आप इसको सही नहीं बना पाते। तो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सवाल आए तो हमेशा अपने दिमाग में नियर एंड फार फील्ड चलाने लगो। जब भी कंफ्यूज हो कि इस लाइन को इधर मोड़े कि ना मोड़े, तो अपने दिमाग से कहो यार इसको दूर से देखते हैं, आओ यार इसको दूर से देखते हैं। दूर से देखा तो +2q -q, मतलब एक q चार्ज दिख रहा है, यानी इसके अबाउट फील्ड लाइन सिमेट्रिक बनानी चाहिए थी। तो चारों एक ही तरफ से थोड़ी ना निकालेंगे, तो हमने एक इधर से मोड़ के नेगेटिव के पास लाके ऐसे निकाली, एक इधर से मोड़ के ऐसे निकाली। अब देखो दो ऐसे निकली, दो ऐसे निकली, बढ़िया सिमेट्री है। अब दूर से देखने में देखो दो फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही है इससे गोले से, और दो ऐसे। दिस इज द करेक्ट डायग्राम। मजा आया? सवाल किए जाए, खत्म हो गया टॉपिक यहां पे खत्म। जेई के सवाल कराएं इसके। अब हम एक बार आपने नोट्स जल्दी से रिवाइज करो, मैं इसके जल्दी जल्दी जेई के सवाल निकाल लेता हूं। मैं लेके आया हूं छोटू से फोन में अपने, प्यारे से फोन में अपने, सुंदर से फोन में अपने, गोलू से फोन में अपने। चलें क्वेश्चन कराएं। सबसे पहले 2015 मेंस का सवाल लेते हैं, इसको मिटा रहे। क्लियर हो गई ये चीज? बहुत बढ़िया। चलिए 4 सवाल हैं जेई के, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, कुछ ऐसा है नहीं है उसमें खास, सब पढ़ी हुई चीजें हैं। अब तुम बोर्ड लेवल का पढ़ो, कंपटीशन पढ़ो, सब सवाल सबसे होने चाहिए। 2015 में सबसे पहला सवाल 2015 IIT जेई मेंस। चलो क्या है कि भैया एक सिलेंडर शेल है, उसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे नेगेटिव चार्ज है बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। देखो एक सिलेंड्रिकल शेल है, ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज है नीचे माइनस सिग्मा चार्ज है। इन्होंने बोला है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। मेंस का सवाल है, धुआं धुआं कर दो देखते ही, धुआं धुआं कर दो देखते ही। IIT जो है ना वो आज भी एडवांस का ही पेपर है। मेंस तो यार वो AIEEE का दूसरा नाम है। AIEEE जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब होता था, मतलब आप छोटे छोटे थे, हम तो बुढ़े हो ही गए, दाढ़ी वाले बुढ़े, क्वेश्चन करा बात नहीं। चल भाई, तो सवाल है कि ऊपर देखो प्लस सिग्मा चार्ज है इन्होंने बोला है, और नीचे जो चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा है, बराबर से बटी है एकदम। पूछा है कौन सी फील्ड लाइन सही होगी। ध्यान से देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की फील्ड लाइंस। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सिंगल करेक्ट ऑप्शन चल रहे हैं। यहां पे एक तो ये बना दिया इन्होंने, पहला तो ये बना के दिया है। ए वाला फिर ऐसा कुछ बनाया है कि सुर्रम सुर सुर्रम सुर छिछी, और जोड़ा है क्या, हाँ जोड़ दिया है, ऐसे और ऐसे, और सुर्रम सुर सुर्रम सुर ऐसे, और इधर भी ऐसे ही बनाया सिमेट्रिक, सुर्रम सुर सर्रम सर्र सर्रम सर्र सर्रम सर्र, और ऊपर ऐसे निकाल दिया खच्चक, नीचे से डाल दिया खच्चक, ऊपर ऐसे निकाल दिया खच्चक खच्चक खुचुक खच्चक। ऑप्शन बी क्या बनाया है? ऑप्शन बी है, अच्छा ऑप्शन बी में जटाएं बनाई हैं इसकी। जटाएं जरा देखिए बड़ी ही सुंदर, ऐसे बाहर जाती हुई, और ऐसे, और इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे। सिमेट्री अपने आप समझ लेना, सिमेट्री बनाई हुई सवाल में, मेरे से थोड़ी बड़ी इधर उधर हो रही है सिमेट्री, वो बनी हुई है, ठीक है।
और एक डी ऑप्शन है, उसमें क्या बना के रखा है? अरे वाह, इसमें तो कुछ और ही बनाया है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं, कच्चक 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 कच्चक, ऐसे कच्चक कच्चक, ठीक है, ऐसे बनाया। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ड्रामेटिकली थोड़ा सा गंदा लग रहा है। चलो अब सोच के एलिमिनेट करो कि कौन सा गलत है, ये सोचो कि किसमें गलती कर गए ये, इसी से आंसर मिल जाएगा कि कहाँ पे गलती कर गए। चलो एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊं। 1 2 3 4 पॉज द डायग्राम, सॉल्व द क्वेश्चन। कर लिया? मैं बताऊं? पहला वाला देखो, ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है नीचे उतने नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव से निकली, पॉजिटिव से सही है। ये इंटरसेक्ट थोड़ी ना कर रही है, ये वही फील्ड लाइन है। ओरिजिनेट एट पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव, सही है। ओरिजिनेट एट पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव, इंटरसेक्शन मत समझो, ठीक है, ऐसे बगल बगल से निकालो। अच्छा, दिक्कत क्या है पहले वाले में? नियर एंड फार फील्ड का कंसेप्ट लगाओ। अगर इस डब्बे को मैं दूर से देखूं तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन निकलनी चाहिए? 0। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। इस पहले वाले ऑप्शन को अगर मैं फार से देखूं तो यहां पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। 0 चार्ज से कोई फील्ड लाइन ना बाहर निकलनी चाहिए ना कोई अंदर जानी चाहिए, यानी ये गलत हो गया, ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। बोला समझ में आया? भाई दूर से देखा कोई चार्ज ही नहीं, और दूर से देखने पे 3 फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, 3 फील्ड लाइन अंदर जा रही है। गलत कंसेप्ट हो गया। दूर से देखने पे इस पे कोई फील्ड लाइन ना अंदर ना कोई बाहर, 0 होनी चाहिए थी। क्लियर है? अच्छा, दूसरे वाले पे आओ। इसमें तो पूरा ही गलत है, पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकल के अंदर नहीं जा रही। वही फार से अगर देखोगे तो देखो, फार से देखने पे लगेगा कुछ फील्ड बाहर आ रही, कुछ फील्ड अंदर जा रही, ये भी गलत है। भैया फार से देखने पे यहाँ टोटल चार्ज क्यू नेट कितना होना चाहिए? 0। ओरिजिनेट करके टर्मिनेट करनी चाहिए ना, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, इन्होंने स्पेस में टर्मिनेट किया, ऐसे भी गलत। अच्छा, ये भी गलत है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में गई नहीं, सिर्फ ये सही है। देखो इसको दूर से देखो, कितनी फील्ड लाइन दिख रही? ना कोई फील्ड लाइन बाहर निकली ना कोई अंदर जा रही, दूर से देखने पे 0। ये नियर के लिए भी सही है। नियर में देखो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नियर में भी सही है और फार में सही है। 2015 में इसका सवाल छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड था। क्लियर है? ओरिजिनेट एट पॉजिटिव सही है, टर्मिनेट एट नेगेटिव सही है, थोड़ा गलत बन गया, ऐसे होगा। टर्मिनेट एट नेगेटिव सही है, ये भी उस हिसाब से सही था, ये भी उस हिसाब से सही था, है ना। बट एक कंसेप्ट फार फील्ड वाला लगाया जिससे वो सही। फार से देखने में इसमें से फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही, अंदर जा रही, बाहर निकल रही, अंदर बाहर निकल, हो ही नहीं सकता। टोटल चार्ज 0, फार से देखने पे इसमें फील्ड कितनी होनी चाहिए थी? फील्ड लाइंस 0। देखने पे 0 चार्ज है, कोई चार्ज फील्ड आनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये तो 2015 का लिया, अब चलते हैं 2001 के सवाल से। मिटा रहे 2001, सब डायग्राम बना बना के सवाल हम लोग से करा रहे हैं। छी 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 छी। 2001 आईटी जेई, ये वो जमाना है जब आईटी में मेंस और एडवांस नहीं हुआ करते थे। आईटी का मतलब आईटी हुआ करते थे। इन्होंने बोला 3 इक्वल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे प्लस क्यू रखा है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज। पूछा है फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? फील्ड लाइंस पूछा है कैसी बनेगी? चार्ट तो बना के दिखाइए, देखो जरा। ए टुर 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 टुर, ये ए है। टुर टुर टुर, बी 2 2 2, ये चार्ज है, ठीक है, गोले गोले से चार्ज बने हैं। टीयू 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 टीयू, ये बी है। और है इसमें, और कैसे बनाई है? टीयू 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 टीयू, ये बी बनाई है ऐसे। फिर सी जरा देखो, सी है टीयू टीयू टीयू, ट्र 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 ट्र, और है क्या सी में? और है ट्र ट्र ट्र, छिछी ट्र 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 ट्र, ये है सी।
और एक डी भी ऑप्शन है। डी में क्या बनाया है, ट्यू 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 ट्यू, अमीबा बना दिया है इसमें। तो ऐसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सिमेट्री समझ लेना, सिमेट्री में जहां मैं गलती कर रहा हूं उसको अपने आप सही कर लेना, ठीक है। सिमेट्रिकल तो बनेगा ही, ठीक है ना, उस पर मुझे दोष मत देना। ये नोट्स में देखोगे जब इसके पीडीएफ में, तो वहां एकदम सही डायग्राम बन के मिल जाएगा, ठीक है ना। ये असाइनमेंट में मिल जाएगा सवाल आपको, जेई 2001 का असाइनमेंट अभी अपलोड हो जाएंगे तब मिल जाएगा। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एलिमिनेट किया जाए। पहला वाला देखो, तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रही है, नॉट पॉसिबल, गलत हो गया यार। पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रही, क्या ही मतलब है ये, कहाँ निकल रही कहाँ जा रही समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा क्लोज हो ही नहीं सकती, गलत हो गया। एक नेगेटिव होता तो ये सही होती। दूसरा वाला ऑप्शन देखा जाए, बी वाला, पॉजिटिव से बाहर निकली, पॉजिटिव से बाहर निकली, पॉजिटिव से बाहर निकली, यहां तक तो सही था। ये क्या हो रहा है, ये फील्ड लाइन आके इंटरसेक्ट कर गई भैया, ये फील्ड लाइंस दो आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉसिबल नहीं है भी। सी पे आओ, पॉजिटिव से निकली, पॉजिटिव से निकली, पॉजिटिव से निकली, यहां तक तो सही है। क्या इनके बीच में फील्ड लाइन होनी चाहिए? नहीं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, तो सही है, बीच में फील्ड लाइंस भी नहीं होनी चाहिए। और पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, ये भी सही है, बोलो सही है कि नहीं, कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ये सही हो सकता है। डी वाला देखो, डी वाला कंप्लीटली रॉन्ग है। ये क्या सर्किल सर्किल बनाइए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसी फील्ड थोड़ी ना होती है सर्किल सर्किल, तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विल बी सी। क्लियर है। ये क्या बना गया, तो ऐसे ही फर्जी डायग्राम बना दिया इन्होंने, क्लोज बना दिया, यहाँ से यहाँ ऐसे कच्चा 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 इसमें बंद कर दिया। मिटा दें, यहाँ पे इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाना, वही एक ऑप्शन सही दिख रहा 2001 में। चलिए अब एक सवाल अपना ले लेते हैं अपन 2010 का, IIT 2010, तब भी ना मेंस होता था ना एडवांस, वो जमाने की बात। 2010 में जो सवाल आया वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। इलेक्ट्रिक क्लीन लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 Q2 फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस आर शोन। कुछ नहीं बोला मैंने, भूल जाओ। Q1 Q2 2 चार्जेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें बना के दिखाई है। एक ऐसे ही बना दी इन्होंने, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 2 3, ऐसी नीचे बनेगी, 1 2 3, यहां Q1 चार्ज, यहां Q2, और यहां से बाहर निकल रही है, सॉरी यहां पे ऐसे बननी चाहिए, ठीक है, और एक ऐसे, और यहां पे बनेगी 1 2 3, यहां पे बनाइए इन्होंने 1 2 3, ये बनाया है इन्होंने Q1 Q2 सिस्टम को, ठीक है, इस तरह से इन्होंने बना रखा है, ठीक है ना, ऐसे बना रखा है Q1 Q2 सिस्टम को। इन्होंने हमसे पूछा है कि Q1 Q2 में से कौन सा बड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगी, इस तरफ या उस तरफ, ठीक है, सवाल यही था, मैं लिखूंगा नहीं, 2010 IIT। पहला सवाल ये है कि Q1 Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगी, इस चार्ज के इधर या उस चार्ज के इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 दैट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दूसरा ऑप्शन है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या बोल रहा है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q2 राइट ऑफ Q2, बोल रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस तरफ कहीं पे हो सकता हो, दोनों ही ऑप्शन गलत, तो मल्टीपल करेक्ट था, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सोचें, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, चलो पहला वाला तो तुरंत कर सकते हो भाई, पहला वाला तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन से डिसाइड हो जाएगा। यहां कितनी फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 5 6, इससे 6 निकल रही हैं, 3 9 3 12, यानी Q1 के प्रोपोर्शनल में 12 फील्ड लाइन है,
3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 3 6 3 9 3 12 और Q2 के 13, एक ये भी है 13, एक ये भी गिनेंगे। Q2 के प्रोपोर्शनल में कितनी लाइन है? 3 3 6 2 8। तो सीधी सी बात है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सबको क्लियर है? ज्यादा फील्ड लाइंस चार्ज बड़ा, कम फील्ड लाइंस चार्ज छोटा, प्रोपोर्शनल थी तो हम पढ़ चुके ना, रेशियो भी निकाल सकते हैं। यहां कितनी है? 3 3 6 1 7 2 9 और यहां कितनी? 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13। तो डेफिनेटली Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगला सवाल है कि इसके Q1 के लेफ्ट में फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या Q2 के राइट में फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरह के सवाल आपको करा रखे हैं। एक तो बात आप ये समझ गए होंगे कि ये अब तक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। क्या हमने इस तरह के सवाल किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी? याद करो ए मेरे वतन के लोगों, डुरुम। याद है एक सवाल कराया था मैंने, क्या यहां पे प्लस Q है, यहां पे -9Q है, कराया था इस तरह का सवाल कि जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो बाहर की तरफ जीरो होती है। याद है? अगर सेम चार्ज होते थे +Q और +4Q पे एक सवाल कराया था हमने आपको कि अगर सेम चार्जेस हैं, मतलब सेम साइन के चार्जेस हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां जीरो होती थी, नियर टू दी स्मॉलर चार्ज। याद आया? अगर सेम साइन के चार्ज होते थे, अरे लिखवाया था भाई नोट्स में भी, अगर सेम साइन के चार्जेस होते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जीरो होती थी और वहां जीरो होती थी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, कहीं यहां पे। और अगर अपोजिट साइन के चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जीरो होती थी और वहां जीरो होती थी जिधर स्मॉलर चार्ज हो। पढ़ाया है ये मैंने, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी नियर स्मॉलर चार्ज। अगर सेम साइन के चार्ज होते थे तो बीच में, अपोजिट साइन होते थे बाहर। तो यहां चार्ज कैसे हैं? अपोजिट साइन के हैं भाई, फील्ड यहां अंदर जा रही नेगेटिव, यहां बाहर निकल रही पॉजिटिव। तो फील्ड कहां पे जीरो होगी? कहीं बाहर। और किधर? नियर टू स्मॉलर चार्ज। इन दोनों में से स्मॉलर चार्ज कौन है? Q2 है, मतलब फील्ड यहां कहीं जीरो होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिमिलर चार्ज होते थे, दोनों पॉजिटिव, तो बीच में कहीं जीरो होगी, नियर टू स्मॉलर चार्ज। दोनों नेगेटिव तो भी बीच में कहीं नियर टू स्मॉलर चार्ज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बाहर की तरफ जीरो होगी और उस तरफ होगी जिधर छोटा चार्ज है। तो इन दोनों में से छोटा चार्ज Q2 तो उसकी तरफ जीरो। क्लियर है? एक आखिरी सवाल ले लिया जाए, समझ में आ गया? आखिरी सवाल 1996 में आया कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर से रिलेटेड मैंने कोई पॉइंट आपको पढ़ाया है? जरा सोचो, नोट्स पलटो, सवाल मैं बना लूं। ये रहा 96 का सवाल। 96 का सवाल क्या है देखते हैं। ये अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर is placed in electric field, is placed in uniform electric field। अब आप बताओ इन चार में से कौन सी लाइन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बनाऊंगा, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेटालिक सॉलिड स्फीयर, फर्स्ट लाइन इज लाइक दिस, सर सर सनसना। सेकेंड लाइन इज लाइक दिस, सर सनना सनसना। थर्ड लाइन इज लाइक दिस, सुर। And the fourth line is like this, टेव टेव। आपको बताना है which of the following is correct। 1 2 3 4 get on the dance floor। which of the following is correct। आखिरी सवाल, दिमाग लगाएं, एक सवाल तो सही करके जा आज की क्लास में प्यारे बच्चे। पहला वाला देखो, मैंने मेटालिक सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब क्या, ये बात तो समझो पहले। मेटालिक सॉलिड स्फीयर कंडक्टर होगा, है ना? हमने कंडक्टर का पॉइंट पढ़ाया भाई। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। हमने कंडक्टर के लिए पॉइंट पढ़ाया था कि कंडक्टर के लिए क्या बताया था, बोलो। एक तो ये बताया था इसके अंदर फील्ड जीरो होती है, यानी इसके अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहले ये सही हो गया। खत्म। हमने बताया था ना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। अब आप बोलोगे सर वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है, यहां कहीं तो लिखा नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कई लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे,
जो एकदम ही गधा बच्चा है वो इसको सही कराएगा। एकदम गधा बच्चा पढ़ के जाता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। एकदम गधा बच्चा पढ़ के जाता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो कोई लाइंस नहीं होगी, तो वो सही करेगा। वो कहेगा ये तो हो नहीं सकता, गधा है एकदम, उसको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो वो कहेगा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, वो कहेगा ये सही, उसका आंसर भी सही है। अब तुम दिमाग लगाए, तुमने कहा सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मान लो ये इलेक्ट्रो कहीं लिखा था क्या, क्वेश्चन में कहीं लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट, अब क्या करें। तो हमने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया, देखो अच्छे से पढ़ाई करोगे एकदम गलत नहीं करोगे। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के क्या क्या परपेंडिकुलर होती है। ये पॉइंट कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करने लगे, आपने कहा क्या पता फील्ड लाइन अंदर हो, ये तो सही होगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है क्या, अरे यार ये है, यहां पे परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी, इस जगह पे देखो 90 डिग्री, ये थोड़ी ना 90 बन पाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये देखो सही है अभी भी, कच्चक 90, कच्चक 90, तो वैसे भी फोर्थ सही है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, ना ये परपेंडिकुलर, ना ये परपेंडिकुलर, ना ये परपेंडिकुलर, ये डायमीटर पे नहीं, थोड़ा नीचे, और इसमें अंदर भी घुसा दिया। अगर इन दोनों में से बोले कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो डेफिनेटली फोर्थ वाला, जैसे 3 वाला शायद डायमीटर से नहीं, डायमीटर से है भी नहीं, नीचे से है। अगर डायमीटर से होता तो 90 डिग्री पे जाता, डायमीटर से नीचे तो ये 90 डिग्री का एंगल हो ही नहीं सकता, है ना। देखो सीधी लाइन पे यही एंगल 90 हो सकता है, ये वाला 90 थोड़ी ना होगा। हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, तो पढ़ाई जबरदस्त करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।